हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद शिव प्रभु, आपकी महिमा आपकी स्तुति हो पिता परमेश्वर। सुंदर से सुबह के लिए पिता आपने हमें संभाला, इसके लिए बहुत बहुत आपको दिल से आदर और सम्मान करते हैं। मेरे जिंदा जीवित हो परमेश्वर, पवित्र आत्मा के द्वारा अभिषेक करिए पिता। हर एक मसीह भाई बहन के जीवन की घटनाओं के लिए प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं पिता। आज इनके जीवन की हर एक समस्याओं को लेकर के हम आपके सामने रखते हैं पिता, आपके चरणों में आते हैं पिता कि आपने हमें एक नया सूर्य दिया, एक नया दिन दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं प्रभु। प्रभु हम आपके चरणों में आते हैं कि पिता आप हमारे उद्धार करता, आपने हमें बनाया है, इसके लिए बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करते हैं पिता। आपने हमारी देख रेख की, आपने हमारी रक्षा और सुरक्षा की, आपने हमें हर पल हर समय हर मुसीबत से छुड़ाया पिता, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं पिता। पिता हम आपके चरणों में आते हैं, हर एक मसीह भाई बहन पिता जो इस समय प्रार्थना करते हैं और विनती करते हैं और सुनते हैं पिता, आज इनके जीवन की देख रेख करना पिता परमेश्वर। हर एक मसीह भाई बहन की जीवन की देख रेख कर पिता परमेश्वर, क्योंकि आप पर विश्वास रखते हैं, भरोसा रखते हैं कि मेरा परमेश्वर मुझे संभालेगा, मेरे बच्चों को ठीक करेगा, मेरे बेटी और बेटियों को ठीक करेगा। आज जो इस समय इस विश्वास के द्वारा प्रार्थना करते हैं कि मेरे बच्चों के लिए अच्छा भविष्य हो, अच्छा ज्ञान मिले, अच्छी बुद्धि मिले, अच्छी समझ मिले, तो मेरे प्रिय भाई बहनों आज विश्वास रखना, भरोसा रखना, आपके बच्चे को परमेश्वर संभालेगा। क्योंकि परमेश्वर ने कहा है कि मैं उन सभी बच्चों से प्रेम करता हूँ, उन बालकों से प्रेम करता हूँ जो छोटे हैं, क्योंकि वो नादान होते हैं, किसी बात को नहीं जानते, नहीं समझते। अगर किसी प्रकार की कोई गलती भी करते हैं तो परमेश्वर उनके हर एक अपराधों को क्षमा करता है, हर एक मसीह भाई बहन के अपराधों को क्षमा करता है, क्योंकि वो माफ़ करने वाला है। क्योंकि जब वो हमारे संसार के पापों को माफ़ कर सकता है तो क्या एक मनुष्य की गलती की हुई गई उसे नहीं माफ़ कर सकता? बिल्कुल माफ़ करेगा। आज विश्वास रखना, आपके बच्चे को, आपके परिवार में जो भी सदस्य हैं, परमेश्वर उनको छुएगा, उनको ब्लेस करेगा, उनको आशीष देगा। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप इस प्रार्थना को लास्ट तक सुनिएगा, लास्ट तक करिएगा। एकांत में बैठ करके अपने मन को एकाग्र करिए, शांत करिए, क्योंकि आज परमेश्वर आपके जीवन में पवित्र आत्मा के द्वारा आपके हर एक कामों में, आपके जीवन में, आपके बेटे के जीवन में, आपके बेटियों के जीवन में परमेश्वर अभिषेक करने जा रहा है। पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर अभिषेक करेगा। आज इस प्रार्थना को आपको रिसीव करना है, केवल रिसीव करना है। अपनी हर एक घटी और कमी को लेकर के परमेश्वर के सामने रखना है, बोलना है कि पिता मेरी जिंदा जीवित हो परमेश्वर। पिता आपने हमें चुना है तो आप मुझे संभालेंगे भी, आपने मुझे चुना है तो मेरी बेटी और बेटियां जो है पिता वो सब आपके बच्चे हैं पिता, आप उनकी देख रेख करेंगे। जो भी वो जॉब करना चाहते हैं, नौकरी करना चाहते हैं पिता, बिजनेस करना चाहते हैं और कोई काम करना चाहते हैं पिता, पढ़ाई करना चाहते हैं, लिखाई करना चाहते हैं पिता, अच्छी जॉब के लिए वो प्रिपरेशन कर रहे हैं, तैयारियां कर रहे हैं पिता, आज इनके जीवन की हर एक घटी और कमी को पूरा कर मेरे जिंदा जीवित हो परमेश्वर। क्योंकि आप हमारी प्रार्थना को सुनते हैं पिता, आप हमें उत्तर देते हैं पिता। बहुत मसीह भाई बहनों की जीवन की गवाहियां आती हैं, बहुत बड़ी बड़ी बीमारियां ठीक करते हैं पिता परमेश्वर, बहुत सारी प्रॉब्लम्स को आप दूर करते हैं पिता, उनकी जीवन की हर एक घटी और कमी को देखते हैं पिता परमेश्वर। मैं जानता हूँ आज इन्हें हर प्रकार की बीमारियों से बचा कर रखना मेरे पिता परमेश्वर। जो वो शैतान है जो उनके जीवन में काम करता है, उनकी बेटियों के जीवन में उनका पढ़ाई में मन नहीं लगता है, वो जॉब करने के लिए तैयारी कर रहे हैं लेकिन अच्छी तरीके से नहीं कर पा रहे हैं पिता, उनके जीवन को छू पिता परमेश्वर, ब्लेस कर उनकी बेटी के जीवन में पिता परमेश्वर। और उनके जो माता पिता इस समय प्रार्थना को कर रहे हैं, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप प्रार्थना को सुनिए और प्रार्थना को करिए, अपने जीवन की हर एक घटी और कमी को परमेश्वर के सामने रखिए। क्योंकि परमेश्वर आज आपके जीवन में बहुतायत से आपको आशीष देने जा रहा है, आपके हर एक अंगों को परमेश्वर छुएगा, आपके घर को छुएगा परमेश्वर, आपके हर एक बेटे और बेटियां जो भी आपके बच्चे हैं उन पर आशीष करेगा परमेश्वर, आशीष देगा, उनकी जीवन की हर एक जरूरतों को पूरा करेगा। केवल आपको विश्वास के द्वारा इस प्रार्थना को ग्रहण करना है, चाहे वो किसी भी प्रकार की समस्या में आपके लाइफ में जीवन में क्यों ना हो। आप किसी से शेयर नहीं कर सकते, आप किसी से बता नहीं सकते, लेकिन आप परमेश्वर से अपने मन में तो परमेश्वर से बातें कर सकते हैं। आज मैं विश्वास करता हूँ कि आज विश्वास के द्वारा आज प्रार्थना को ग्रहण करेंगे, अपनी हर एक बीमारी को, हर एक दुख को, हर एक प्रकार की चिंता को, डिप्रेशन को करके आप परमेश्वर के सामने रखेंगे। क्योंकि परमेश्वर आपको संभालने वाला है। क्योंकि जब परमेश्वर ने हमारे प्राणों की रक्षा की, परमेश्वर ने हमें एक नया दिन दिया, एक नया सूर्य दिया, क्योंकि हमारे जीवन में एक नया प्रकाश परमेश्वर ने डाला है, तो उस प्रकाश के द्वारा हम परमेश्वर की महिमा करते हैं कि पिता आपने मुझे संभाला है, आपने मुझे मेरे प्राणों की रक्षा की, मेरे सांस को पिता परमेश्वर आपने बचा करके रखा कि मैं सांस ले पा रहा हूँ। पिता आप मेरे घर में बरकत देंगे, मेरे हर एक चीज़ों में बरकत करने जा रहा है।
है। इसीलिए धैर्य रखना, भरोसा रखना। तो आइए पहले हम कुछ वचन देखते हैं, उसके बाद हम प्रेयर करते हैं, प्रार्थना करते हैं। मैं आपसे निवेदन करता हूँ सभी है मसीह भाई बहनों से कि आप धैर्य रखना, भरोसा रखना, पेशेंस रखना। अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरा मन नहीं करता प्रार्थना और प्रेयर करने के लिए, तो आपसे प्लीज़ आपसे निवेदन करता हूं कि आप इस प्रार्थना को अभी बंद कर सकते हैं, क्योंकि आपका जब मन नहीं लगेगा तो प्रार्थना करने की आवश्यकता आपको नहीं है। क्योंकि जब आपका मन लगेगा तभी आप प्रार्थना करिए, प्रेयर करिए। आप अगर चिंतित हैं, डिप्रेशन में हैं, आप हर एक बातों को छोड़ करके परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित होइए, उसके चरणों पे जाइए कि पिता हम आपके चरणों में आते हैं, मैं अपना पूरा मन पिता आपकी ओर अर्पित करता हूँ या फिर समर्पित करता हूँ पिता परमेश्वर, और मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, आपको आदर और महिमा देता हूँ पिता परमेश्वर। तो परमेश्वर आपकी हर एक प्रार्थना को सुनेगा, क्योंकि यहोवा है वो उद्धार करता है। वो कहता है वचन में, जब हम देखते हैं यहाँ पे यशायाह की पुस्तक में लिखा है अध्याय, पिता परमेश्वर ने यहाँ पे 44 में बताया है और 24वें वचन में लिखा है। आप इन वचनों को ध्यान से आप पढ़िए और सुनिए और समझने की कोशिश करिए कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है। यहाँ पे यहोवा कहता है, यहोवा तेरा उद्धार करता जो तुझे गर्भ से ही बनाता आया है। हमें विश्वास है कि परमेश्वर ने हमें हमारी माँ के गर्भ में आने से पहले परमेश्वर ने हमें रचा, हमें बनाया है। तो इस बात को विश्वास रखना, क्योंकि वही उद्धार करता, वही जीवन और श्वास देने वाला है। क्योंकि वो कहता है उद्धार करता मैं ही हूँ और मैं ही परमेश्वर हूँ, और मुझे छोड़ करके और इस संसार में कोई ईश्वर या फिर कोई भगवान या फिर कोई परमेश्वर नहीं है। क्योंकि वो अपने आप को स्पष्ट करता है, उसके वचनों में लिखा है साफ तरीके से, और हमें कहीं भी पढ़ने को नहीं मिलता कि और कोई कहता है कि मैं ही भगवान हूँ। नहीं, परमेश्वर कहता है कि मैं ही यहोवा हूँ और मैं ही उद्धार करता और मैं ही तेरा उद्धार करता जीवन और तुझे श्वास देने वाला, और जो तुझे माँ के गर्भ में से पहले आने से पहले मैंने तुझे रचा और मैंने बनाया है। इसीलिए परमेश्वर कहते हैं कि तेरी तस्वीर को अपनी हथेली पर खोद करके मैंने रचा है और बनाया है। इसीलिए आज जो अपने आप को नुकसान पहुंचाते हैं, अपने आप को डिप्रेशन में जाकर के चिंतित होकर के किसी लड़की के चक्कर में या फिर और कोई प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। बहुत सारे मेरे पास कमेंट्स आते हैं और व्हाट्सएप के द्वारा और ईमेल के द्वारा आते हैं हम तक। हम कोशिश करते हैं कि आपकी ईमेल का जवाब दे सके, व्हाट्सएप का जवाब दे सके, लेकिन जो भी हमारे सामने आ जाता है हम उसका जवाब देते हैं, ताकि आप संतुष्ट रहें कि परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनेगा और आपकी हर एक मनोकामना को, हर एक मनोरथों को पूरा करेगा। जो अपने आप को डिप्रेशन में, चिंता में जा करके अपने शरीर को नुकसान पहुँचाते हैं, इस बात को याद रखना कि वो शरीर आपकी नहीं है, वो परमेश्वर की बनाई हुई है। क्योंकि परमेश्वर ने कहा कि मैंने तेरी तस्वीर को अपनी हथेली पर खोद करके रचा है, बनाया है। जब हमारे संसारिक पिता और संसारिक माँ को इतना दर्द होता है, तो हमारे परमेश्वर को कितना दर्द होता है, जिसने मुझे बनाया, जिसने आपको बनाया, जिसने आप सभी को रचा है, उसको कितना दर्द होगा। इस बात को एहसास रख करके आपको इन प्रार्थना को ग्रहण करना है, क्योंकि जब आपके जीवन में ये सब बातें रहेंगी तो आप एक अच्छे इंसान, एक अच्छे मसीह, एक अच्छे व्यक्ति बनेंगे, एक धैर्यवान बनेंगे, एक पेशेंस रखने वाले रखेंगे, भरोसा करने वाले आप एक इंसान बनेंगे। क्योंकि परमेश्वर का वचन यही कहता है कि तुझे मैं माँ के गर्भ में बनाने से पहले मैंने रचा है। इसीलिए याद रखना, भरोसा रखना, क्योंकि वो हमारा सर्वशक्तिमान पिता है और हमारा परमेश्वर है। क्योंकि वो प्रिय है, सबसे प्रेम करने वाला वो प्रेमी है, सबसे प्रेम करता है वो, चाहे छोटा हो, बड़ा हो, किसी बीच का कोई भी हो, चाहे अपराधी हो, चाहे गुनाहगार हो, किसी भी, चाहे वो अच्छा व्यक्ति हो क्यों ना, वो सभी से प्रेम करता है। सब उसके बेटे और बेटियां हैं, सबको वो संभालेगा, सबको वो ताकत देगा, सबको वो हिम्मत देगा। आपको अपनी हिम्मत नहीं तोड़ना, आपको हारना नहीं है, आपको केवल प्रार्थना करना है, विनती करना है, आपको लड़ना है उस शैतान से जो आपके जीवन में काम करता है। आपके जीवन की हर एक घटी और कमी को परमेश्वर पूरा करेगा। क्योंकि परमेश्वर का वचन ये भी कहता है, मैं यहोवा ही सब का बनाने वाला हूँ। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? मैं। जब ये मैं शब्द का यूज होता है तो सिर्फ कौन कह सकता है? एक इंसान नहीं बोल सकता है, क्योंकि जब मैं अंदर आता है तो वो एक अहंकार का आता है। परमेश्वर ने यहाँ पे कहा है, मैं यहोवा ही सब का बनाने वाला हूँ, जिसने अकेले ही आकाश को ताना और पृथ्वी को अपनी शक्ति से फैलाया है। आपको विश्वास होना चाहिए कि परमेश्वर ने अपने ही अकेले परमेश्वर ने आकाश को ताना, पृथ्वी को अपनी ही शक्ति और अपने ही वचन के द्वारा उसको पूरी सृष्टि पर फैलाया। मैं झूठे लोगों के कहे हुए चिन्हों को व्यर्थ कर देता हूँ और भावी करने वालों को
बलवा कर देता हूँ। परमेश्वर वचन क्या कहता है? बलवा कर देता हूँ, मैं बुद्धिमानों को पीछे हटा देता हूँ और उसकी पंडिताई को मूर्खता बनाता हूँ। जो अपने आप को बहुत ज्ञानवान समझते हैं कि मैं बहुत बड़ा ज्ञानवान हूँ, मुझसे बड़ा कोई ज्ञानी नहीं है, तो उसको परमेश्वर मूर्ख समझता है। क्योंकि जो अपने आप को बहुत ज्ञानवान, अपने आप को बहुत धनवान, अपने आप को बहुत सामर्थी समझता है, तो वो मूर्ख है। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है क्योंकि मैं उसे मूर्ख बनाता हूँ, ये परमेश्वर का वचन कहता है। और हर एक मसीह भाई बहन के जीवन की जो ज़रूरतें हैं उसको परमेश्वर पूरा करेगा। लेकिन विश्वास रखना और भरोसा रखना, परमेश्वर ने और बहुत वचन के माध्यम से हमको समझाने की पूरी कोशिश किए हैं। और मैं आपको समझा रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ कि आपको कभी भी किसी प्रकार का कोई घमंड नहीं करना चाहिए। अगर आपको परमेश्वर पवित्र आत्मा के द्वारा अभिषेक करता है तो आप दूसरे के लिए हमेशा खड़े रहना, हमेशा उसके डट पे रहना। क्योंकि जब उसके दुख आए, उसके जीवन में तकलीफ आए, तो आप उसकी मदद कर सकें, आप उसके लिए कुछ कर सकें। क्योंकि परमेश्वर ने आपको इसीलिए चुना है कि आप दूसरों की मदद करें। आप दूसरों की मदद जब करेंगे तो परमेश्वर आपकी मदद करेगा, आपके परिवार को परमेश्वर सुरक्षित रखेगा, आपके घर को, आपके हर एक बिजनेस में, जॉब में परमेश्वर आपको बरकत देगा, आपके घर में आशीष देगा। जो आपके जीवन की घटी और कमी है उसको परमेश्वर पूरा करेगा। हर एक प्रकार की बीमारी आपके जीवन से जाएगी, हर प्रकार की समस्या आपके जीवन से जाएगी। तमाम प्रकार की संसार में बीमारियां हैं, मैं जानता हूं, सर्दी जुकाम भी अगर आती है तो लोगों को प्रॉब्लम होती है, लेकिन आज वो सब दूर होगा। क्योंकि धैर्य रखना, विश्वास रखना कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि मैं ही तेरा उद्धार करता और तुझे जीवन और देने वाला, धरती आकाश और पृथ्वी का सृजन मैं हूँ। मैंने तुझे रचा है और मैंने तुझे बनाया है। तुझे तेरे माँ के गर्भ में जाने से पहले मैं तुझे जानता हूँ और मैं तुझे बनाया हूँ। तो इस बात को याद रखना कि उसी के हाथों में सब कुछ है। क्योंकि जो अपने आप को बहुत ज्ञानी समझते कि मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूँ, मेरे सिवा और कोई नहीं है, तो वो मूर्ख है। इस बात को हमेशा रखना। अगर किसी के मुंह से ये शब्द निकलता है कि मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूँ, बहुत बड़ा सामर्थी हूँ, मेरे पास बहुत ताकत है, दौलत है, शोहरत है, नाम है, तो वो मूर्ख है। क्योंकि परमेश्वर के आगे वो सब व्यर्थ है। क्योंकि परमेश्वर इन सब चीज़ों से नफरत करता है, कि घृणा करता है। उसके पैसे से नहीं, उसके दौलत से नहीं, उसके शोहरत से नहीं, उसके नाम से नहीं, उसके अहंकार से परमेश्वर घृणा करता है। इस बात को याद रखना। आपके पास पैसे हैं, दौलत है, शोहरत है, नाम है, लेकिन परमेश्वर के सामने अगर आप झुक करके रहेंगे, उससे प्रार्थना करेंगे, अगर उसके सामने कहते हैं कि मैं बहुत बड़ा धनवान हूँ, बहुत पैसे वाला हूँ, तो परमेश्वर के आगे ये सब बातें व्यर्थ हैं, किसी काम की कोई बातें नहीं है। क्योंकि परमेश्वर ने हमें इतनी सामर्थ्य दी है, इतनी ताकत दी है कि वो हमें संभालता है। हमें हर प्रकार की बुराइयों से, हर प्रकार की समस्या से परमेश्वर हमें संभालेगा, हमें ज्ञान देगा और बुद्धि देगा, समझ देगा। विश्वास रखना, धैर्य रखना, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है। और परमेश्वर ये भी कहता है कि मैं यहोवा हूँ और दूसरा कोई नहीं है, मुझे छोड़ कोई परमेश्वर नहीं है। यदि तू मुझे नहीं जानता तो भी मैं तेरी कमर कसूंगा। जिसने उदय चल से लेकर के अस्ताचल तक लोग जान लेंगे कि मुझ बिना कोई है ही नहीं परमेश्वर। मैं ही यहोवा हूँ, मैं ही परमेश्वर हूँ और मैं ही ईश्वर हूँ। मैं ही सृष्टि का कर्ता, उद्धार करता, जीवन और श्वास देने वाला हूँ। क्योंकि जब मैं शब्द का यूज होता है, कोई इंसान नहीं कर सकता है, क्योंकि वो एक अहंकार शब्द होता है कि मैं इस मैं शब्द का सिर्फ परमेश्वर ने यूज किया है। क्योंकि वो सर्वशक्तिमान है, उसके हाथों में सब कुछ है, उसी के हाथों में सृष्टि, संसार, धरती, आकाश और पृथ्वी जो भी कुछ इस समय उपलब्ध है, चाहे वो स्वर्ग में हो, चाहे वो आसमान में हो, चाहे वो पृथ्वी में हो, पृथ्वी में किसी भी कोने में क्यों ना हो, सब परमेश्वर के हाथों में है। धैर्य रखना, भरोसा रखना, परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनेगा। क्योंकि परमेश्वर का वचन यही कहता है कि मैं यहोवा हूँ, मैं तेरे हर एक दुख को, हर एक प्रॉब्लम को, हर एक जो आपके जीवन में प्रॉब्लम्स हैं, क्योंकि वो कहता है कि मैं ही इस आकाश और पृथ्वी का सृजनहार हूँ और तेरा बनाने वाला तेरा परमेश्वर हूँ। मैंने तुझे रचा है, मैंने तुझे बनाया है और मैंने तुझे चुना है, तो मैं तुझे संभालूंगा। तेरे जीवन में दुख है, चिंता है, प्रॉब्लम्स है, आप डिप्रेशन में हैं, आपको परमेश्वर संभालेगा। तो आइए चलते हैं अब प्रार्थना की ओर, प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर हमें आशीष देगा। और विश्वास के द्वारा और जोश के साथ, जुनून के साथ परमेश्वर से प्रार्थना करना है। अपनी हर एक मनोकामना को लेकर के, हर एक मनोरथों को लेकर के परमेश्वर के सामने रखना है, बोलना है, ताकि परमेश्वर हमारी जुबान से, हमारे मुंह से जब शब्द निकलेगा तो परमेश्वर हमें अभिषेक करेगा। तो आइए चलते हैं।
यदि आज आप बीमार हैं तो अपने बीमार अंगों पर हाथ रखें। यदि आज आप बीमार नहीं हैं तो अपनी छाती पर हाथ रखें और इस प्रार्थना को विश्वास के द्वारा ग्रहण करना, ताकि परमेश्वर आपके जीवन की हर एक इच्छाओं को पूरा करे, हर एक घटी और कमी को पूरा करे, हर एक प्रकार की बीमारियों को चंगा करे, हर एक मुसीबत को देखे। परमेश्वर आज विश्वास के द्वारा इस प्रार्थना को ग्रहण करना और विश्वास और धैर्य के द्वारा पेशेंस रखना और भरोसा रखना कि मेरा जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर जो मेरा सर्वशक्तिमान परमेश्वर है वो मेरे जीवन में काम करेगा। इसीलिए परमेश्वर के वचनों के माध्यम से हमने जो बातें की और जो आपको हमने समझाने की कोशिश की, उसी के माध्यम से आज हम प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं। सर्वशक्तिमान प्रेमी परमेश्वर प्रिय अपना हाथ तमाम भाई और बहनों को ऊपर रखें जो इस समय पिता परमेश्वर आपके ऊपर विश्वास रखते हैं, भरोसा रखते हैं, आपसे विनती और प्रार्थना और निवेदन करते हैं, क्योंकि आप तो सर्वशक्तिमान है परमेश्वर। आपने धरती आकाश और पृथ्वी को रचा है, आपने सृजा है पिता, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। प्रिय अपना हाथ तमाम भाई और बहनों को ऊपर रखें। किसी के पास बीमारी है पिता, उसके जीवन में हाथ रखें, वो चंगा हो पिता परमेश्वर। किसी के जीवन में घटी है पिता परमेश्वर, आर्थिक समस्या बहुत खराब है पिता परमेश्वर, उसके जीवन में बीमारी है पिता परमेश्वर, उसके घर में पिता परमेश्वर, उसके पति और पत्नी के बीच में लड़ाई और झगड़े हैं पिता, इनके जीवन में पिता परमेश्वर, सभी के जीवन में पिता परमेश्वर, किसी को जॉब की जरूरत है, किसी को बीमारी की जो जरूरत रही पिता परमेश्वर, उसके जीवन में जो घटी हो चुकी है परमेश्वर, बीमारी की वजह से पिता परमेश्वर के जीवन में जो थी उसके द्वारा पिता परमेश्वर, उसके जीवन में बहुत सारी चिंताएं आ चुकी है, बहुत सारा दुख आ चुका, बहुत सारी तकलीफें आ चुकी है पिता, उसके जीवन को आप छुएंगे पिता। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं पिता। आज इनकी प्रार्थना को आप सुनने जा रहे हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद ईश्वर, धन्यवाद ईश्वर, धन्यवाद ईश्वर, धन्यवाद ईश्वर। प्रभु आपकी महिमा हो, आपकी स्तुति हो पिता परमेश्वर। इस सुंदर से पिता परमेश्वर जो आपने हमारे जीवन में समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते पिता। आपकी महिमा हो पिता परमेश्वर, आपकी स्तुति हो पिता परमेश्वर। आपने हमें संभाला पिता परमेश्वर। हम आपसे विनती और प्रार्थना और निवेदन करते हैं पिता परमेश्वर। आप हमारी ताकत, आप हमारी ढाल है पिता परमेश्वर। आप मेरे सच्चे परमेश्वर, आप मेरे सच्चे खुदा है पिता परमेश्वर। आज इन मसीह भाई बहनों के ऊपर हाथ रख करके इनको चंगा कर पिता परमेश्वर, क्योंकि आपके वचन पर विश्वास रखते हैं और भरोसा रखते हैं पिता परमेश्वर। इनके जीवन की हर एक जरूरतों को पूरा कर पिता परमेश्वर। इनके जीवन को छू मेरे परमेश्वर। आज इनके जीवन की देख रेख कर पिता परमेश्वर, चाहे भी किसी भी चिंता में हो, डिप्रेस में हो, मुसीबत में हो पिता परमेश्वर। इस प्रार्थना को विश्वास के द्वारा ग्रहण करिए। उनके हृदय में विश्वास को बोइए पिता परमेश्वर। जिस समय आपके वचन पर चलने की कोशिश करते हैं पिता परमेश्वर, उनके जीवन में हृदय के विश्वास को बोइए पिता परमेश्वर, ताकि वो आपके जीवन से पिता परमेश्वर सीख सके पिता परमेश्वर। और नकारात्मक विचार और सबको दूर कीजिए, जो कि निगेटिव सोच है, जो ओवर थिंकिंग है पिता परमेश्वर, आज वो जाएगी यीशु मसीह के नाम से। आज वो जाएगी यीशु मसीह के नाम से। आज वो हर प्रकार के शक जाएगा जो पति और पत्नी के बीच में है और अदर किसी रिलेशनशिप में पिता परमेश्वर, किसी प्रकार का कोई शक है, किसी प्रकार के कोई जीवन में कोई घटित और घटना होने वाली यीशु मसीह के नाम से आज उनको चंगा करने जा रहे हैं, आज उनको प्लेस करने जा रहे हैं, आज उनके जीवन की देख रेख करने जा रहे हैं पिता परमेश्वर। इस प्रार्थना को रिसीव करिए, रिसीव करिए, रिसीव करिए परमेश्वर। आपके जीवन बहुत ऐसे आपको जीवन में हर एक घटी और कमी को पूरा करने जा रहा है। आज हर प्रकार के तमाम प्रकार के क्लेश को दूर करेगा परमेश्वर, क्योंकि संसार में बहुत सारा क्लेश है, दुख है, मुसीबत, उन्हें छोड़ के चले जाएं। पवित्र आत्मा आग के द्वारा सिर से लेकर के पैर तक तमाम दुख भरे और डिप्रेशन भरे, चिंता भरे पिता परमेश्वर, उनका मन जला दीजिए यीशु मसीह के नाम से। आज जला दीजिए यीशु मसीह के नाम से। रिसीव करिए, रिसीव करिए आज प्रार्थना को, रिसीव करिए। परमेश्वर आपको छूने जा रहा है, आपको ब्लेस करने जा रहा है, आपके जीवन की हर जरूरतों को पूरा करने जा रहा है पिता परमेश्वर। आज आपके जीवन की हर एक घटी और कमी को परमेश्वर पूरा करेगा। इसलिए धन्य है पिता परमेश्वर कि आज उनके जीवन को आप छूने जा रहे हैं पिता परमेश्वर। उनके जीवन में पिता परमेश्वर आज उनको आशीष देने जा रहे हैं। उनकी हर एक घटी और कमी को परमेश्वर पूरा करने जा रहा है। इस प्रार्थना को ग्रहण करिए, रिसीव करिए, रिसीव करिए। आज आप हर प्रकार की नकारात्मक विचार आपकी जाने वाली है, नेगेटिव सोच जाने वाली है, जो ओवर थिंकिंग होती है यीशु मसीह के नाम से वो जाने वाली है। हर प्रकार के शक और विचार जाने वाली यीशु मसीह के नाम से। तमाम प्रकार के क्लेश और दुख मुसीबत उन्हें छोड़ के चले जाएं। पवित्र आत्मा आग के द्वारा सिर से लेकर के पैर तक तमाम दुख और दर्द भरे अंगों को जला दीजिए यीशु मसीह के नाम से, जला दीजिए यीशु मसीह के नाम से। छू मेरे परमेश्वर, छू मेरे परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से। आज पिता परमेश्वर आज्ञा देते हैं पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से, चाहे वो कितना भी चतुर शैतान क्यों ना हो पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से। आज उसके जीवन को छोड़ के ही जाने वाला है पिता परमेश्वर। आज उसके जीवन को छोड़ के ही जाने वाला है पिता परमेश्वर। आज उस आपके जीवन को छोड़ के जाएगा, कोई शैतान आपके जीवन को छोड़ के जाएगा। आपको डांटना है, आज आपको बोलना है, आज आपको डांट के भगाना है यीशु मसीह के नाम से। आज जीवन की हर एक जरूरतों को परमेश्वर पूरा करने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से। आज शैतान हर प्रकार की जो बीमारियां इनके जीवन में लाता है, चाहे वो रोगाणु हो, विषाणु हो, निर्बलताओं हो, अनेक प्रकार की समस्या, सबको जला दीजिए यीशु मसीह के नाम से। ज्योति उन पर चमके पिता परमेश्वर। तमाम प्रकार के रोग, असाध्य रोग, अंतकारी रोग पिता परमेश्वर आज यीशु मसीह के नाम से पवित्र आत्मा के द्वारा पिता परमेश्वर सब वो चलने जा रहे हैं पिता परमेश्वर। आज आपकी जीवन की सब चिंताएं, हर प्रकार के जो
बंधन पड़े हैं, हर प्रकार के जो मार्ग बंद पड़े इस मसीह के नाम से आज आप वो खुलेगा। आज आप परमेश्वर आपको नया मार्ग देने जा रहा है, आपके जीवन की हर एक जरूरतों को परमेश्वर पूरा करने जा रहा है, हर एक घटी और कमी को परमेश्वर आज के जीवन को हटाने जा रहा है इस मसीह के नाम से। आज हर प्रकार के जो बंधन आपके श्राप के बंधन है, किसी भी प्रकार का कोई दुष्ट आत्मा से बंधन बंधा हुआ इस मसीह के नाम से वो टूटने जा रहा है, वो खुलने जा रहा है। आपके जीवन में एक नया मार्ग आने वाला है, विश्वास रखिए, रिसीव करिए परमेश्वर मेरे जीवन में काम करने जा रहा है पिता परमेश्वर, छुए जा रहा है परमेश्वर, आपको छूने जा रहा है पिता। अपनी आंखों को बंद करिए और कहिए कि पिता परमेश्वर मैं धन्य कहता हूँ पिता परमेश्वर कि आप मेरे बीच में हैं, आप मेरे साथ इस समय उपलब्ध है पिता परमेश्वर, मेरे साथ आप हैं इस मसीह के नाम से। मैं महसूस कर रहा हूँ पिता, विश्वास करता हूँ इस मसीह के नाम से। आज मुझे छूने जा रहे हैं पिता, आज मुझे चंगा करेगा परमेश्वर, आज मेरा जिंदा जीवित हो मेरे साथ है पिता परमेश्वर। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते पिता यीशु मसीह के नाम से। आज आपकी महिमा हो पिता, आपकी स्तुति हो पिता परमेश्वर। आज आपके हर एक अंगों को परमेश्वर छूने जा रहा है। यदि आज आप बीमार है तो अपने बीमार अंगों पर हाथ रख लीजिए ताकि परमेश्वर आपके जीवन में हर एक घटी और कमी को पूरा करे, हर एक बीमार अंगों को चंगा करे, हर एक जरूरतों को पूरा करे। आज आपके जीवन में किसी मसीह भाई बहन के जीवन को पेट दर्द कर रहा, सिर दर्द का, पैरों में दर्द, हाथों में दर्द, किसी प्रकार की कोई भी घटना क्यों ना उसके जीवन में घट रही समस्या के नाम, उसके सिर पे हाथ रखिए और प्रार्थना के द्वारा डांट के भागा समस्या के नाम से। आज वो चंगा होने जा रहा है समस्या के नाम से, आज उसको चंगा मिलेगी, आज उसको चंगाई मिलेगी आज समस्या के नाम से। वो गवाही देगा, वो गवाही देगा, आज अपनी गवाही भी देंगी समस्या के नाम से। आज आपके जीवन में हर एक घटी और कमी को परमेश्वर पूरा करने जा रहा है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते पिता, आपकी महिमा हो पिता परमेश्वर। हर प्रकार के बीमारी को, रोगाणु को, विषाणु को, निर्बलताओं को दूर कर पिता परमेश्वर। और जो अब बीमार इस मसीह के नाम से आज उनके जीवन को छू मेरे परमेश्वर। जो निर्बल हो चुके हैं पिता परमेश्वर, उनको आप सहायता देने जा रहे हैं पिता परमेश्वर, क्योंकि आप हमारी रक्षा और सुरक्षा करने वाले हैं, क्योंकि आप तो सर्वशक्तिमान है पिता। आपने धरती आकाश और पृथ्वी को सृजा है, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद करती यीशु मसीह के नाम से। आपकी महिमा हो पिता परमेश्वर, आपकी स्तुति हो पिता परमेश्वर। पवित्र आत्मा के द्वारा, चाहे वो अंतकारी रोग है पिता परमेश्वर, चाहे वो किसी प्रकार के दो रोग यीशु मसीह के नाम से आज जला दी यीशु मसीह के नाम से। आग के द्वारा सिर से लेकर के पैर तक झुलसा दीजिए यीशु मसीह के नाम से। तमाम प्रकार की बीमारियां, महामारियां, बीमारियां के अनेक प्रकार की सहित जला दीजिए यीशु मसीह के नाम से। तमाम प्रकार के जुकाम बुखार उनके दूर यीशु मसीह के नाम से, दूर यीशु मसीह के नाम से। आज उनको छू मेरे परमेश्वर, आज उनको छू मेरे परमेश्वर पिता। उन्हें जीवन पिता परमेश्वर, तमाम प्रकार की बीमारियों को पिता परमेश्वर उन्हें छू मेरे परमेश्वर, उन्हें छू मेरे परमेश्वर मसीह के नाम से। आज उनकी जीवन की जरूरतों को पिता परमेश्वर छू। उनके बहुत बहुत धन्यवाद करते पिता इस मसीह के नाम से। रोगाणु, विषाणु और निर्बलताओं से उनकी सुरक्षा कीजिए पिता परमेश्वर, छू मेरे परमेश्वर। आज उनके जीवन की रक्षा और सुरक्षा कर पिता परमेश्वर। वो आपके बेटे और बेटियां हैं पिता परमेश्वर। उनके तमाम प्रकार के कैंसर, पेट के कैंसर, चिकन कैंसर, हार्ट के कैंसर, स्किन प्रॉब्लम, जो भी इस मसीह के नाम से आज वो सब कुछ दूर होने जा रही है इस मसीह के नाम से। सिर में दर्द है इस मसीह के नाम से, जैसे पथरी, खून की कमी, सूजन, खांसी, पीलिया, गांठ, कब्ज, सीर, पिंपल्स, जो स्किन प्रॉब्लम इस मसीह के नाम से। दाग धब्बे आ चुके हैं पिता परमेश्वर। किसी के बॉडी में खून की कमी आ चुकी है पिता, उसके जीवन को छू पिता परमेश्वर, उसको ब्लेस कर, उसको आशीष कर, उसके जीवन की हर एक जरूरतों को देख पिता परमेश्वर। वो आपके बेटे और बेटियां इस समय आपसे प्रार्थना और विनती करते इस मसीह के नाम से। उसके जीवन की हर एक जरूरतों को पूरा कर इस मसीह के नाम से। छू मेरे परमेश्वर, छू मेरे परमेश्वर मसीह के नाम से। आज उसके जीवन को देख पिता परमेश्वर। वो आपके बेटे हैं पिता परमेश्वर, वो आपकी बेटियां हैं पिता परमेश्वर। वो आपसे विनती करते हैं, वो आपसे प्रार्थना करते हैं पिता, आपके साथ पिता परमेश्वर खड़े। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। चाहे किसी प्रकार की मधुमेह की बीमारी इस मसीह के नाम से, पथरी की बीमारी इस मसीह के नाम से, खून की कमी हो पिता परमेश्वर, उसकी गांठ की सूजन आ चुकी है पिता परमेश्वर, पीलिया हो चुकी है पिता परमेश्वर, खाली खांसी आती है पिता परमेश्वर, उसके जीवन को आप छूने जा रहे हैं इस मसीह के नाम से। विश्वास रखिए, रिसीव करिए, रिसीव करिए। परमेश्वर आपके जीवन की हर जरूरतों को पूरा करने जा रहा है। पिता आपके जीवन में आ चुके हैं, स्वर्गदूत आपके साथ खड़े हैं इस मसीह के नाम से। आज आपके छूने जा रहा है, आज आपको ब्लेस करने जा रहा है, आज आपके जीवन की हर जरूरतों को पूरा करने जा रहा है, हर एक घटी और कमी को परमेश्वर पूरा करने जा रहा है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करें इस मसीह के नाम से। आज वो आप पर दया करेगा, आज वो आप पर करुणा करेगा, आज वो आप पे दया करने जा रहे हैं इस मसीह के नाम से। आज उनके जीवन को छू पिता परमेश्वर। जो मेरे बहनों के जीवन पिता परमेश्वर, स्किन प्रॉब्लम आ चुकी है, फेस में पिंपल्स इस मसीह के नाम से, आज उसको चंगा करी समस्या के नाम से, चंगा करी समस्या के नाम से। छू मेरे परमेश्वर, छू मेरे परमेश्वर, उन पर दया कर पिता परमेश्वर, उन पर दया करी समस्या के नाम से। आज वो आपके बेटे हैं पिता परमेश्वर, उनके जीवन को छू मेरे परमेश्वर। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं पिता इस मसीह के नाम से। चाहे वो किसी प्रकार का ज्वार हो, चक्कर आता पिता परमेश्वर, लकवा पिता परमेश्वर, जो पैरालाइज होता है इस मसीह के नाम से, आज वो दूर होने जा रहे हैं इस मसीह के नाम से। आज आपके जीवन की हर एक जरूरतों को परमेश्वर पूरा करने जा रहा है, हर एक घटी और कमी को पूरा करने जा रहा है। चाहे वो दाद हो, खुजली हो, किसी प्रकार के सिर दर्द
तो टीबी की बीमारी हो, नींद ना आना पिता, हाई बीपी, ब्लड प्रेशर हो जाना यीशु मसीह के नाम से, काली खांसी, निमोनिया, तमाम तरह के पिता पर सब बीमारियां, रोगाड़े, विषाणु, निर्बलता यीशु मसीह के नाम से, किसी को घबराहट हो रही है, उलझन हो रही है यीशु मसीह के नाम से, छू मेरे परमेश्वर, उसको छू मेरे परमेश्वर, छू मेरे परमेश्वर। बहुत बहुत धन्यवाद करते पिता यीशु मसीह के नाम से, उनकी जीवन की हर एक घबराहट को, हर एक उलझन को, हर प्रकार की गठी, हृदय रोग को पिता परमेश्वर, फिजिकल प्रॉब्लम, मानसिक रोग, बीमारी यीशु मसीह के नाम से आज वो हर प्रकार के तमाम प्रकार के दर्द दूर होने जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम से, आज वो हर प्रकार के दर्द दूर होंगे यीशु मसीह के नाम से। जॉब के लिए प्रार्थना करते हैं, बीमारी के लिए प्रार्थना करते हैं, हर एक घटी और कमी के, घर के लिए, परिवार के लिए, माता के लिए, पिता के लिए, भाई के लिए, सभी के लिए दुआ करते हैं यीशु मसीह के नाम से। आज उनके जीवन को छू मेरे परमेश्वर, आज उनके जीवन की रेख रेख पिता परमेश्वर, वो आपके बेटे हैं पिता परमेश्वर, उनकी नौकरी के लिए प्रार्थना करते हैं, उनके घर के लिए प्रार्थना करते हैं, उनके कर्जे के लिए प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम से। इस समय श्राप के बंधन से बंधे हुए यीशु मसीह के नाम से टूटने जा रहा है, टूटने जा रहा है, आपका हर एक प्रकार का बंधन टूटेगा, हर प्रकार के श्राप के दरवाजा खुलने जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम से। आज वो हर प्रकार के कर्जे आपके जो दबे हुए हैं, आप जो कर्जे से दबे हुए हैं, प्रभु आपके जीवन में काम करने जा रहा है। आप दुख में हैं, मुसीबत में हैं, आप शादी के लिए प्रार्थना करते हैं, आज उसके जीवन को छू मेरे परमेश्वर, आज उसको ब्लेस कर, उसके जीवन की हर एक जरूरतों को देख पिता परमेश्वर, हर प्रकार की बीमारियों को, हर प्रकार के परमेश्वर से आप दुआ करते, प्रार्थना करते पिता, उनके जीवन में पिता परमेश्वर छू मेरे परमेश्वर। आपके वचनों के माध्यम से हमने प्रार्थना किया, आपके वचनों के माध्यम से हमने प्रार्थना किया, आज इनके जीवन की हर एक घटी और कमी को देख पिता परमेश्वर, इनके जीवन के छू मेरे परमेश्वर, इनके जीवन को देख पिता परमेश्वर। ये आपसे विनती करते, प्रेम करते, इस समय बहुत बहुत धन्यवाद करते पिता, इनके जीवन बहुत बड़ी बड़ी गवाहियां हो पिता परमेश्वर, ये आपकी गवाही को दे पिता परमेश्वर, ये आपके जीवन की हर जरूरतों में परमेश्वर आपको चंगा करने जा रहा है, परमेश्वर आपके जीवन को छूने जा रहा है। विश्वास रखना, विश्वास करना, रिसीव करना, इस प्रार्थना को रिसीव करना, ताकि परमेश्वर आपके जीवन में हर एक घटी और कमी को पूरा करे। छू मेरे परमेश्वर, छू मेरे परमेश्वर, बहुत बहुत धन्यवाद करते पिता, आपकी महिमा हो पिता, आपने छुआ इनको पिता परमेश्वर, इनके जीवन में काम किया, इनके जीवन बहुत बड़ी गवाही दे रही मसीह के नाम से बहुत बहुत आपको धन्यवाद करते पिता, आपकी महिमा हो पिता परमेश्वर, बहुत बहुत धन्यवाद करते मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन।